और अब यहाँ खाना पीना हो गया है और चल रही है चाय। रात को क्या टाइम हो गया है? रात के 2:15 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पी रहे हैं चाय। वहाँ पे नहीं दिखा सकते। शॉर्ट में डालो, जूम करके डालो भाई, आगे पैसे करके लेके भी लगेगा, दिखेगा प्रॉपर। ये सब पूछेंगे विजय का नहीं कहना सीधा मंगल ग्रह पर। विजय आजा बहन, तू भी पी ले चाय। बाहर ही लेट जाओ ना। चाची कितने कप चाय? ये रात को 2 बजे की चाय चल रही है और आज पूरी रात जगेंगे हम लोग, सोएंगे नहीं। आज जागरण है हमारे यहाँ। 2 बजे आज जितेंद्र का जगराता है। जितेंद्र माता का जितेंद्र माता रख दे झाड़ू, वरना दूसरे अभी 3 कमरों में लगवा लेंगे। जय हो जितेंद्र माता की जय। और भाई साहब को तो नींद आ रही है भाई, भाई साहब थके पड़े हैं। आज अमन निकल गई थी यार, मम्मी नहीं आ रही, मम्मी की चाय कोई नहीं थे, इनका लैपटॉप ठीक करवा ले। सही बात है, सुबह 2 घंटे बाद धो लेना। हमने को में से कोई नहीं धोएगा। तो फ्रेंड्स, ये बच्चे चाय भी नहीं पीने दे रहे। मैं बर्तन धोती धोती आई और इन लोगों ने अब ये कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया। ये तो झूठ है, बर्तन धुले नहीं है, अभी स्टार्ट नहीं है। चाची हमें काम में लगा के और खुद चाय पीने बैठ गई। ये लड़की बेचारी कितनी मेहनती है, देखो बहुत, ये तो मेरा बहुत ये देखो बेचारा। पसीने आ जाते हैं। जितेंद्र माता के ना दिख नहीं रहा है। जितेंद्र माता के चरणों में पड़े। जितेंद्र माता के चरणों में पड़े बच्चे। ये जो लेटी हुई है जितेंद्र माता है, ये बेंगलोर वाली माता है। ये बेंगलोर वाली माता है, इनको बेंगलोर में पूजा जाता है। ये बेंगलोर की माता है हमारे यहाँ पे। विश्राम कर रही है। आज दौड़ाया ना पिंकी ने बाहर। नहीं, अभी बोला नहीं था। नींद, हाँ वरना बोलते अभी थक गए बहुत। अरे कर रहे थे ना, अब एकदम से वो 11 घंटे गेम खेलते पैदा हुआ उसके हाथ पैर। 9 बजे आके लगे, फिर स्कूल चले गए थे, पापा के भाभी आई थी, बड़े वाले बच्चे आए थे। फिर हमें क्या से 1.5 घंटा तो वहाँ पे लेडी डॉन है ये। वो भी ना कह रही थी रुक जाओ तुमने बोला था जब मैं आऊंगी तब ऋषि को लेकर आऊंगी। बस बहुत है। देख बिल्ली दिखाता हूं, अरे नहीं, बिल्ली दिखाता हूं। ये वॉइस से गांड छिलवा लिया। मैंने देखा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। नहीं है। दिखाओ। अरे है, देख तो सही पहले एक बार। दिखाओ, मैं दिखा रहा हूँ। अपने देख मत देखे फिर। अब तो भाई बड़े हो गए बच्चे, हम नहीं आएंगे। तुम बात में पहले रुला देता था ना मैं। तो फ्रेंड्स, हो गई है हमारी किचन एकदम क्लीन और रात के बज रहे हैं 3:12। और अब हम रात के, आज हम उल्लू बने हुए हैं और आज हमने ये अपना काम करके सोना था और मेरे हिस्से में आए थे बर्तन, तो मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है और हम नाश्ता करके ही सोएंगे। अब 3 बजे है, तो बहुत देर तक हम गॉसिप करते रहे, बैठे रहे। तो और भी ये देखो, हम सब बैठे हुए हैं, कुछ सो गए हैं और कुछ गप्पे मार रहे हैं। कहाँ गए वो एक और बच्चे टीम हमारे अंदर बैठी। और बच्चे हमारे अभी तक जग रहे हैं। ये देखो, ये बोर भी हो गई खेल और इसे देखो, के लिए बोर हो गई। रात के 3:15 बज रहे हैं और ये लड़की कुरकुरे खा रही है। और ये भी बोल रही है मैं बोर हो रही हूँ। अभी हाँ पार्टी भी आएगी। हाँ, पार्टी भी होगी। अभी पार्टी भी रह रही है। पार्टी भी रह रही है अभी तो। यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसी तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, पूरी रात जगते हैं और अब बैठेंगे हम सुबह 4-5 बजे तक, गप्पे लगाएंगे और फिर सुबह नाश्ता करके फिर सोएंगे। बता दूंगी, ये देखो। तो फ्रेंड्स, मैं लाइट बंद करने गई थी और बिना मेरे हाथ लगाए स्विच के पूरी लाइट गुल हो गई। पूरे नोएडा की बंद कर दी हमने, तो बोला था इस रूम की कर दो। तो सिर्फ मैं किचन की लाइट बंद करने गई थी और बिना हाथ लगाए जादू हो गया, पूरे एरिया की लाइट उड़ा दी मैंने। भाई साहब सो जाओ अब। त्रिशा भाई साहब, बहन सो जा। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4:30 हो रहे हैं और बोलते रहो। आप बात करते रहो, मैं 2 मिनट के लिए शूट करी बस। अरे भाभी तुम्हारे तो मैं बता रहा हूँ, वो मतलब ये होता है ना
तो फ्रेंड्स सुबह के 4:30 हो रहे हैं और हो रहा है डिस्कशन अभी बहुत लंबी, बहुत गहरी बातों पे। तो इनकी बहुत गहरी बातों पे डिस्कशन चल रहा है और मैंने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हम लोग पूरी नाइट ऐसे ही बैठते हैं। हमारे यहाँ हमारे बीच में एक आदर्शवाद आए हुए हैं, संविधान निर्माता आए हुए हैं, इनको देखने भाई बहुत तगड़ा डिस्कशन चल रहा है, पूरी रात निकल गई और सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला। और हमारी मीठा कम है बहुत। इसे करो, इनमें से आधी और हमारी सुबह 5 बजे की चाय भी आ गई है फ्रेंड्स। सुबह 5 बजे की चाय और आज हम पूरी रात हमारी चल रही, बहुत तगड़ा डिस्कशन चल रहा है। हमारे भाई साहब हमें बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं और इन चारों दोस्तों की चल रही है बहस किसी बात पर। मैं नहीं चाय बना रही हूँ, ऐसे ना मजा भी नहीं आएगा, मेरी भी चाय खराब करो बैठो। और इन्होंने सबने पहले चाय के लिए मना कर दिया था और ये दोबारा अब सारे के सारे चाय पीने के लिए तैयार हो गए। नाक तोड़ दे तुम्हारी अभी। ये चाय पीने का मना कैसे कर सकता है? पी ले डॉक्टर के पास ले जाएगी। नहीं कहेंगे भाभी ये बीमार नहीं, यूँ कहेंगे भाभी ये बीमार इसलिए ये परहेज नहीं करती। दूधिया को बुला लियो। हाँ, मुझे बुला लेना। दूधिया आएगा। नहीं मेरा दूध बन जाएगा। भाई साहब क्या कहेंगे, ये बीमारी इसलिए कि ये परहेज नहीं करती, ये परहेज करती तो ये ठीक हो जाती। ये ऐसा बनता है, मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स 12:30 बज गए हैं, सारी रात हम लोग सोए नहीं और उठे देर से, तो हमने चाय वगैरह पी ली और अब हम लोग बना रहे हैं नाश्ते में ब्रंच बन रहा है हमारा, आलू की सब्जी, पूरी, रायता। अब हम लोग साथ में बना रहे हैं तीनों की तीनों। मैं नहीं बना रही, किसने बर्तन धोए हैं? किसने सब्जी बनाई है? मैं पूरी बेल रही हूँ। तो मिलके बना रहे हैं नाश्ता। और ये बेचारे अपनी मिसेज से बात कर रहे हैं, ये अकेले पड़ गए हैं, इनकी मिसेज नहीं आई है यहाँ पे, तो अपनी मिसेज को बता रहे हैं कि हम इंजॉय कर रहे हो तुम। और ये सब बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पे हमारा यही सिस्टम होता है सुबह सुबह का, हम लोग सभी इकट्ठे नाश्ता बनाते हैं और अभी सभी इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ब्रंच तैयार है और आलू की सब्जी, पूरी, रायता। आप भी खाइए और एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स अब चलने की कर रहे हैं तैयारी और देती हूँ मैं इनके घर का आपको होम टूर। बहुत अच्छा घर है इनका, और लेकिन ना बस अभी इन्होंने नया शिफ्ट किया है, तो पूरा घर ऐसे ही मेसी हुआ है। और अभी ये दोबारा अभी अच्छे से सेटलमेंट अभी हुआ नहीं है, क्योंकि भाई साहब के अचानक ही जॉब पे जाने का हो गया, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा घर को अच्छे से सेट करने में। तो ये है हॉल और हॉल में ही अटैच है किचन और एक छोटा सा रूम, ये स्टडी रूम है, जो इसमें इन्होंने पार्लर वगैरह का, क्योंकि इनकी पार्लर की शॉप है, तो शॉप तो कहीं और है, ये थोड़ा बहुत घर में भी रख रखा है अगर कहीं यहाँ बिल्डिंग में किसी को कराना होता है सोसाइटी में। और अब थोड़ा अंदर जाकर एक रूम है, ये बच्चों का स्टडी रूम है। और कुछ तो हम लोग आए हुए थे, तो वैसे ही फिर उनको टाइम नहीं मिल पाया करने का। तो एक मिनट बेटा। और ये है इस रूम से बालकनी, और यहाँ का व्यू देखो, सारी बिल्डिंग वगैरह, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और रात को तो हम लोग लेट हो गए थे ना, तो हम नीचे नहीं गए बच्चों को लेके, नहीं तो नीचे भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब बच्चों को खेलने के लिए गार्डन वगैरह भी है। तो अभी मैं शायद टाइम लगेगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो एक रूम ये है, और दो वॉशरूम है यहाँ पे, तो एक वॉशरूम ये है और एक ये है मास्टर बेडरूम। एक मिनट बेटा। तो यहाँ पे चल रही है बच्चों की तैयारी जाने की। मैं नहीं जा रहा। और इस रूम से भी बालकनी है,
जो अभी यहाँ पे भी रास्ता नहीं है दिखाने का। और इधर भी एक इस रूम में अटैच बाथरूम है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है यहाँ पे। तो अब हम लोग भी चलते हैं घर पे, क्योंकि इन लोगों को करने अपने बहुत सारे काम, और हमारी वजह से ये लोग बंधे हुए बेचारे। ये हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से भाग रहे हैं। हमें तो बदनाम किया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं भाई हमें आप पूरा 10 दिन देंगे। हम इसलिए जाना चाह रहे हैं कि भी भाई साहब कई दिनों में आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको टाइम मिले अपने हस्बैंड के साथ। पूरे हफ्ते है भाई साहब। और क्या कहते हैं, इनको बहुत सारी तैयारी करनी है। नहीं करनी और है, मेरे को भाई साहब अचानक ही चले कर जाने का हुआ, तो ये बेचारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनके घर के काम जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इनको टाइम मिले करने के लिए। तो बाकी ये हमारे लिए एक रात रुकना भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने एक साथ टाइम स्पेंड किया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को ना जल्दी से मिलना नहीं होता। और पहले ये हमारे उधर ही रहते थे, दिल्ली की तरफ, लेकिन भाई साहब की जॉब की तरफ से ये नोएडा में शिफ्ट हो गए, तो अब इन लोगों से मिलना हमारा कम होता है, तो हम लोग तो मिल ही लेते हैं। और इन लोगों के आने में ना बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो अभी एक मतलब ये अभी हमारे एक भाई साहब की वाइफ नहीं आई है, तो उनके बच्चे रोने लगे कि भी वो नहीं जा पाए हैं। तो फ्रेंड्स आए हैं अब हम नीचे, और यहाँ पे है ये गार्डन, बहुत प्यारा। अभी तो धूप भी इतना हो रही है ना, किसी किसी यहाँ बहुत प्यारा गार्डन है। हम लोग ना रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक भी यहाँ पर आकर घूमते थे, लेकिन कल काफ़ी टाइम हो गया था ज़्यादा। हाँ, तो हम लोग आए नहीं नीचे, और काफ़ी दिनों बाद मिले थे भाई साहब, तो फिर उनके साथ बैठ के गपशप करते रहे हम लोग। आ जाओ, उधर से निकल जाएंगे। भाई हर किसी का मन होता है एक अच्छे घर का, और ये सोसाइटी इतनी प्यारी है कि हमारा भी बड़ा मन करता है हम इस तरफ रहें आके, लेकिन हमारे सारे काम जॉब वॉब सब हमारा दिल्ली की तरफ है, तो इसलिए इस तरफ हम लोग घर नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब भी आते हैं बहुत मज़ा आता है, और ये बच्चों के खेलने के लिए इसमें क्या खेलते हैं? तो ये फुटबॉल ग्राउंड है, टेनिस, फुटबॉल और बैडमिंटन, बैट बॉल है ना। तो ये उसके लिए बच्चों के लिए ग्राउंड है। और क्या नाम है क्रिश, यहाँ पे वो भी तो था जहाँ पे झूले लगे हुए थे ना। हाँ, तो वो भी पहले ना इनका जो घर था ना वो 14 फ्लोर पे था, उसी तरफ था जहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह है ना। अभी जहाँ मैं लेके जा रही हूँ उस तरफ था, तो पूरा ग्राउंड दिखता था। ऊपर से बच्चे मतलब नीचे बच्चे खेलते थे तो ऊपर से दिखते रहते थे, लेकिन अब इन्होंने दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया है। और ये बच्चों, अरे त्रिशा को ले आते सही रहता। ये बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। सुबह हमारा आने का मन था, पर नींद इतनी ज़ोर से आ रही थी, हम सुबह 6-6:30 बजे सोए। पूरी रात हम लोग गपशप करते रहे, पूरी रात सोए नहीं। रात को 2-3 बार तो हमने चाय पी, और जाते तो हम लोग शाम को, लेकिन अभी भाई साहब भी कल परसों से आए हैं, तो उनको भी रेस्ट चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने सोचा थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं। और हम भी पूरा रात सोए नहीं हैं, तो घर पर ही जाके हम लोग भी आराम से सो पाएंगे। सही है, वो अपने खाना खाया ना, तो हम थोड़ी देर हाँ मतलब कि भी थोड़ा सा खाना खाया ना, तो इस बहाने थोड़ा बाहर निकल आए हम लोग, तो थोड़ा टहलना भी हो गया।
क्योंकि वैसे भी अभी हमने आलू की सब्जी पूरी खाई थी। ये है बैडमिंटन और बास्केटबॉल का। अच्छा, और ये है बड़ा वाला झूला, ये यहाँ पे बच्चों के लिए बड़ा झूला आफ्टर 12 इयर्स। आफ्टर 12। बिफोर 12 इयर्स। हाँ, पारिजाति का पौधा पहचानती हो? नहीं मैं नहीं जानती। तो नहीं देखो ये सारा यहाँ पे कितना ग्रीन एरिया है, सारे में पेड़ लगे, कितना प्यारा लग रहा है। मेरे बेटे को बहुत बस वो है, मम्मी इस तरह सोसाइटी में ही फ्लैट ले लो, लेकिन अब इनके स्कूल वगैरह वहाँ उस तरफ है ना, तो इधर सेटल होना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात दिक्कत शॉप की, फिर वहाँ से इनको बहुत दूर पड़ जाएगा। और एक ये है फुटबॉल वाला, नहीं फुटबॉल भी ये है, बैडमिंटन और बास्केटबॉल यहाँ पे भी है। बास्केटबॉल का। हाँ, तो यहाँ पे ये पर है। यहाँ पर हम फुटबॉल खेल सकते हैं फिर भी। हाँ, ये ग्राउंड तो ऐसे ही है, मतलब गेम तो कुछ भी खेल सकते हैं यहाँ पे। बैडमिंटन भी है। हाँ, तो ये फुटबॉल के लिए बना हुआ है। सोसाइटियों में ना ये फ़ायदा है कि आपको अंदर ही सब कुछ मिल जाता है, मतलब बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती और टेंशन फ्री रहते हैं कि सेफ होता है ना। बाहर अगर बच्चों को बाहर खेलने भेजे तो आजकल माहौल ऐसा है ना कि डर भी लगता है, लेकिन यहाँ अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, एक ये है यहाँ पे सिटिंग एरिया, यहाँ पे बैठने के लिए। पहले यहीं था, यहीं पे ही था जो पहले रहा। और यहीं से बाहर निकल के भी एग्ज़िट का भी रास्ता यहीं से ही है। अभी धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, सोचा था सुबह आपको दिखाती सारा वीडियो और अच्छे से भी वीडियो बन पाती। अभी धूप में पता नहीं सही से वीडियो बन रही है कि नहीं। तो आ गए हम एग्ज़िट पे। यहाँ से, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बैठने का एरिया है। हाँ हाँ, ये देखो सनसेट व्यू यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे अभी तो गर्मी है, ऐसे कम ही लोग आते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग रात को आते तो मज़ा आता था। यहाँ पे काफ़ी देर बैठ कर जाते थे हम लोग। हाँ, तो पनीर विटामिन डी लो। नीचे लगवाया मैंने, खजूर है वो तो ऊपर करवा रखा तूने, वो पब्लिक के लिए मत कर, तूने मेरी शक्ल ली थी ना। हेलो प्रमोद जी, क्या हो गया प्रमोद जी? अभी बाय। गाइस देना मैं चिप्स भूल गए थे और जाते जाते तब मुझे याद आया कि मैं चिप्स भूल गए। हम तो बाहर भी निकल गए थे गाइस। तो ना इन्होंने ना फिश के ऊपर में चिप्स रखा था, तो इन्होंने ना उसे भूल गए थे। तो ये सबसे पहले बाहर निकल गए थे और ये हमको छोड़ के बाहर निकल गए थे। फिर हम आते रहे भाग के भैया, अरे लाइन बनी हुई थी, फिर हमने रेड एंड साइड एंड गो करा। तो फिर रेडी सेड गो करा। हाँ, क्या करा? रेडी एंड साइड एंड गो करा। रेडी एंड सेड एंड गो। रेस लगाई हमने, मतलब कि वो रेड एंड साइड एंड गो रेस होती है, तो हमने रेस लगाई थी। तो अच्छा। फिर हमें रेस लगाई तो ना जे फिर लाइन बनी हुई थी, हमको ना उसके ऊपर से, फिर हम उसके ऊपर से कूद रहे थे। अच्छा, बस हो गया, बोल दिया गाइस को। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने घर पे और घर में आके इतना सुकून मिल रहा है ना, मतलब कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी बाहर और कैब आने में इतना टाइम लग गया कि बुरा हाल हो गया हमारा।
और कैब के अंदर ना एसी चलने के बाद भी इतनी गर्मी हो रही थी आज बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे गए और हम लोगों को बहुत मज़ा आया। पूरी रात हमने खूब इंजॉय किया, खूब हंसी मजाक की, और पूरा मतलब कि इतने टाइम से मतलब 1.5-2 साल हो गए थे हमें इकट्ठे मिले हुए, तो बहुत मज़ा आया। और सभी की लाइफ में इस ऐसे फ्रेंड्स ना होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।